हैं जो हमें गलत रास्तों पर भटकने से बचाते हैं। गांव की वह चौपाल जहां शाम होते ही हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच बड़े बुजुर्गों के किस्से गूंजते थे, वो सिर्फ बैठने की जगह नहीं थी, बल्कि वो एक पाठशाला थी। वहां कोई डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन जीवन जीने का सलीका जरूर सिखाया जाता था। ताऊ कहते थे कि वहां बैठकर हमने यह सीखा कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है और छोटे बड़े का फर्क मिटाकर अपनापन कैसे बांटा जाता है। आज के एकल परिवारों में हम सब साथ तो रहते हैं, पर एक दूसरे से मीलों दूर हैं। ताऊ की फिलॉसफी कहती है कि यदि हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, तो हम कभी भी अकेलेपन का शिकार नहीं होंगे। मिट्टी की सुगंध केवल खेतों की गंध नहीं है, यह हमारे चरित्र का वो हिस्सा है जो हमें विनम्रता सिखाता है। ताऊ का जीवन खुद एक खुली किताब था। वे कहते थे, इंसान का व्यक्तित्व उसके अहंकार से नहीं, बल्कि उसकी सरलता से मापा जाता है। वे अक्सर अपने पुराने खेत का उदाहरण देते। जब फसल पक जाती है तो उसकी बालियां अपने आप झुक जाती हैं। जो बालियां सीधी खड़ी रहती हैं, समझो उनमें दाना नहीं है। ताऊ का यह दर्शन आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है। आज का इंसान हर छोटी कामयाबी पर इतराता है, जबकि ताऊ ने सिखाया कि कामयाबी इंसान को विनम्र बनाती है, न कि उसे घमंडी। संस्कारों की यह नींव ही इंसान को मुसीबत के समय मजबूती देती है। आज हम तकनीक के इतने करीब हो गए हैं कि हमें यह भूलने की आदत पड़ गई है कि रिश्तों में भावना का होना कितना जरूरी है। ताऊ हमेशा कहते थे, मशीन से काम ले बेटा, पर मशीनी मत बन जाना। उनका यह दर्शन हमें याद दिलाता है कि भले ही हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हों, पर हमारा दिल और हमारी मानवीय संवेदनाएं वही होनी चाहिए जो हमारे पूर्वजों की थीं। निष्कर्षतः ताओ फिलॉसफी का पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि हम चाहे जहां भी पहुंच जाएं, अपनी नींव को न भूलें। अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा और अपने संस्कारों पर गर्व करना ही हमें भीड़ से अलग बनाता है। ताऊ का वह चबूतरा आज भी हमें बुला रहा है, न ईंट पत्थरों के रूप में, बल्कि उन सीखों के रूप में जो हमें इंसान बनाए रखती हैं। मिट्टी की खुशबू कभी नहीं जाती, बस उसे महसूस करने के लिए हमें थोड़ा शांत होकर अपने भीतर देखना होगा। अध्याय 2। समय का गणित। समय को काटने का नहीं, जीने का हुनर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में वक्त नहीं है, ये वाक्य लगभग हर इंसान की जुबान पर है। हम सब घड़ी की सुइयों के गुलाम हो गए हैं। सुबह उठते ही फोन की स्क्रीन पर समय देखना और रात को उसी पर काम का हिसाब खत्म करना, यही हमारी दिनचर्या बन गई है। लेकिन ताऊ अक्सर हुक्के की नली को एक तरफ रखकर कहते